गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है, इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जब आपको इन चीज़ों में नुकसान हो जाए तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको बदले में पैसा देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एलियन आपको नुकसान पहुंचा दे? क्या इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने कभी सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यूएस के फ्लोरिडा में एक एजेंसी ऐसी है जो एलियन एब्डक्शन पॉलिसी प्रोवाइड करती है और वो भी मात्र $20 में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलियन आपको किडनैप करके ले जाए तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होगी। पहली शर्त ये है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपका किडनैपिंग के बाद अर्थ पे होना जरूरी है। और दूसरी शर्त सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। इसको क्लेम करने के लिए आपको जिस एलियन ने किडनैप किया है उसका सिग्नेचर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में कोई ये पॉलिसी बेच रहा होता तो लोग जरूर पूछते कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। खैर, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है इस्किल्स्तुना और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पाउंड यानी लगभग 1800 रुपए देके एक लाइसेंस खरीदना होगा जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।